जो लोग भी तमाशा देख रहे हैं दोषी वो भी हैं, जो मोबाइल से मार रहा है लड़का वो तो दोषी है ही, मगर जो वीडियो में तमाशा देख रहे हैं वो दोषी हैं। क्यों? आइए साथियों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 2 दिन पहले की घटना है जो मॉब लिंचिंग हुआ। क्यों हुआ? और ये आपको ज़्यादा दूर नहीं, मैं उसी स्थान पे हूँ जहाँ पे मॉब लिंचिंग हुआ। ये देख रहे हैं, यहीं पे आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उस बच्चे को यहाँ पे इस लेटा हुआ था ऐसे और मारा जा रहा था। वहाँ पे यहाँ से बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। आप देख सकते हैं यही एक एरिया है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। मगर मेरा सवाल ये है जनता से और शासन से, प्रशासन से, सभी से मेरा सवाल है कि इस तरह की जो घटना होती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ये बताइए। हमारे वासियों पे जो यहाँ पर रहते हैं या फिर पूरे हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग इसमें मिलजुल करके रहते हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ थोड़ी सी कसक रह जाती है लोगों के दिल में। क्यों ऐसा? ये करने वाले तो करके चले जाते हैं, मगर ये कसक हमेशा के लिए हमारे दिल में, आपके दिल में, उसके दिल में, उसके दिल में, हर किसी के दिल में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मेरा मानना ये है, शासन से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है और हमारे सीएम सर से अनुरोध है कि इस तरह की जो घटना हो रही है कहीं ना कहीं बढ़ावा कौन दे रहा है इसका पता लगाया जाए। आपको मैं इस घटना का वीडियो दिखा रहा हूँ, आप चलते हुए में वीडियो देखिए और उस लड़के का आवाज़ सुनिए कि वो बोल क्या रहा है। आखिर वजह क्या है? कोई वजह नहीं थी, आप सुनिए। तू कटुआ छी तो काटे छी। प्लस ई व्हाट्सएप में बांग्लादेश के पाकिस्तान के नंबर तोरा में करो। भाई छी कि तू और सबके तू तीनों भाई छी कि भाई छी और भाई के देखाबू अगर कहते तो हमर भाई तोहर भाई नहीं हो भाई चोट हमर भाई के देखाबू ने तू देखी आहे के भाई ढेर माथा चोट। पहले बात सुन, हमरा घर के बाजू में रहकर तोर घर चले हो कमाए धमाए छे। पहले बात सुन, तू जय भवानी नहीं कभी वही चोट ये कहबू जय भवानी ये कहबे सब कहबे तो तोरा वीडियो में ई ग्रुप के वीडियो में के खोलबो आवेला? अरे रात में के कॉल को आवेला भाई चोट लाइव कल के भाई आने के लिए भाई के करल के वहां एगो छोड़ा सच सच बता की बात कॉल करो रे। हां कते पैसा मिलल चलो ई चीज लसीबा के कते पैसा देने छली? हम ये कोटा कते पैसा देने के पैसा देबे मैं चोट वही चोट रे। सरसा कॉल करो। आपने सुन लिया, सारी बातें सुन लिया। ये देखिए क्या बोल रहा है, बोलने का उसका लहजा सुनिए। और इस लड़के को आप भली भांति जानते होंगे, मधुबनी में और अक्सर घूमता रहता है, आप जानते होंगे। मैं शासन से, प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी चिन्हित करके अगर नहीं पकड़ा गया है तो पकड़ लें। तो ये काम प्रशासन का है। इसका कहना ये है कि हमारे लाइव में तुम कैसे जुड़े, सुनते रहिएगा। या तो फेसबुक लाइव होगा, या तो इंस्टाग्राम लाइव होगा, या यूट्यूब लाइव होगा, या कोई सा भी लाइव होगा। इसका मतलब है कि एक अलग से कोई लाइव चल रहा है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है या कुछ भी चल रहा है जिसके माध्यम से नफ़रत फैलाने का बातचीत होता रहा होगा, जिसको ये सुन लिया होगा, उसकी वजह से इसको मारा गया है। ना तो ये बांग्लादेशी था, ना ही बंगाली था, ये हमारे बिहार का रहने वाला था, सुपौल जिला का रहने वाला था। नाम भी उसका कोई मुर्शिद नाम था। मुर्शिद आलम जो है वो सुपौल जिला का रहने वाला है। जो ठेकेदार, जिस ठेकेदार के अंदर ये काम कर रहा था, शायद सरकारी नाली बन रहा है उसमें काम कर रहा था, जिस ठेकेदार ने बुलाया था उस ठेकेदार को तो पता था ये मुसलमान है, उस ठेकेदार को ये पता था कि ये सुपौल ज़िले का रहने वाला है, उस ठेकेदार को सब कुछ मालूम था। फिर इसको कैसे पता लगा कि ये बांग्लादेशी है? अगर मान लीजिए बांग्लादेशी ये इसको पता लगा तो इसने ये SIR हुआ है अभी हमारे बिहार में 2025 के इलेक्शन में SIR हुआ है, उसमें एक भी बांग्लादेशी पकड़ा नहीं गया। ये बांग्लादेशी कहाँ से आ गया? ये कुछ नहीं, ये नफ़रत फैलाने का एक सिर्फ वाहिद एक जरिया है। ये नफ़रती लोग करते क्या हैं
कर करके तो ये निकल जाते हैं, मगर इसका खामियाना भुगतना किसको पड़ता है? हमारी भोली भाली आवाम जनता को, यहाँ के रहने वालों को, यहाँ काम करने वाले को। अभी बताइए, सुपौल के 15-20 आदमी थे, वो लोग यहाँ से चले गए, काम बंद हो गया। नुकसान किसका हुआ? जिसका वो काम कर रहे थे उसका नुकसान हुआ, वो अपना रोजी रोटी के लिए आया था, उसका नुकसान हुआ। तो इसमें नुकसान किसी और का होता है। तो नफ़रत में इस तरह का काम मत कीजिए जिससे हमारे हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है वो ख़राब हो। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हमने हर चीज़ साथ मिल कर के किया है। हमने आज़ादी का लड़ाई भी साथ मिल कर के लड़े हैं। हमने हर वो काम किया मिल कर के, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सिख हो या ईसाई हो। हर इंसान हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का बासिंदा है, हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ वो सब हिंदुस्तानी है। ना कि उसको इस तरह का टारगेट कर करके मारा जाए और मार करके इस तरह का नफ़रत फैलाया जाए। इस नफ़रत से हमारे हिंदुस्तान की जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है ये प्रशासन अच्छी तरह से जानते हैं, और इसका खामियाना जो भुगतना पड़ता है वो तो भुगत ही रहे लोग। और उस इलाके के डीएम से मेरा अपील है कि उनको चिन्हित कर करके आप उस पर कानूनी कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा होने वाला है। क्यों कि हमारे हिंदुस्तान की छवि, हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर, हमारे हिंदुस्तान का जो वैल्यू था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। एकदम डाउनफॉल में हम चले जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसको हमें सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए आओ हम दोनों हाथ मिलाते हैं। हम 4 कदम बढ़ाते हैं, आप भी 4 कदम बढ़ाइए, और बढ़ा करके उन नफरती चंटुओं को सबक सिखाते हैं, और सबक सिखाने के साथ साथ उसको सज़ा दिलवाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब तक आप और हम दोनों साथ नहीं मिलेंगे, आप और हम दोनों साथ नहीं मिलेंगे, तब तक इस हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं बदलेगी। हमें इस हिंदुस्तान को खिलता हुआ गुलाब बनाना है, ना कि जलता हुआ अंगार बनाना है। आइए मैं पीड़ित का टोपी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस टोपी में अभी भी खून लगा हुआ है। आपने पीड़ित का टोपी देखा? क्या हाल है, किस अवस्था में रखा हुआ है। असल में उस पर पूरा खून लगा हुआ है। मेरा एक सवाल है कि आप वीडियो में चलते हुए में देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े थे। बस एक अल्फाज निकलना कि ये पाकिस्तानी है, बस सारे लोग सकदम हो गए और सब के सब उस खेल को तमाशा देखते रहे। आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं जो भी टारगेट करता होता क्या है कि चंद पैसों के लिए या छोटी मोटी चीज़ों के लिए इस तरह की घटना होती है जो निंदनीय है। इस घटना का कोई स्रोत नहीं था, ये होना नहीं चाहिए था। ये जो हुआ गलत हुआ। मैं शासन से, प्रशासन से अपील करता हूँ कि आप इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान करें, और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की घटना कभी न हो। इसके लिए कुछ न कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए, और ख़ास तौर से हमारे बिहार में इस तरह का घटना कभी नहीं हुआ था और आज हुआ है। तो दोषी वो भी हैं जो यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। इस वीडियो में आप चलते हुए में देख रहे होंगे कि सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। जो लोग भी तमाशा देख रहे हैं, दोषी वो भी हैं। जो मोबाइल से मार रहा है लड़का, वो तो दोषी है ही, मगर जो वीडियो में तमाशा देख रहे हैं वो दोषी हैं। ये जालिम अगर जुल्म कर रहा हो किसी मजलूम पे, तो उस जुल्म को देखना भी गुनाह है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम इशारा दो। इशारा नहीं दे सकते तो कम से कम पलके झपकाओ। पलके नहीं झपका सकते तो दिल में मलाल रखो। तो कोई अगर जालिम जुल्म कर रहा हो तो उसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। और आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग आवाज़ उठाइए, और किसी भी मजलूम पे जाति धर्म मत देखिए। किसी भी मजलूम पे अगर जुल्म हो रहा है तो आप उसके लिए खड़े होइए, स्टैंड लीजिए। तब जा कर के हमारा हिंदुस्तान एक अच्छा हिंदुस्तान, खिलता हुआ हिंदुस्तान बनेगा। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं अपने हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करते जा रहे हैं, और ख़राब हो जाएगा, और तब जा कर के हमारी वैल्यू बचेगी नहीं है। जो भी थोड़ा वैल्यू बचा हुआ था बिहार स्टेट का, ख़ास तौर से मिथिला का, वो तो इस घटना से
बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चला गया है। इस चीज़ को आप सभी को सोचना पड़ेगा और इस पे ख्याल रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, किसी का बुरा कर करके आप अपने लिए भला नहीं कर सकते। दूसरे को थोड़ी सी खुशी पहुंचा करके, दूसरे के लिए थोड़ा सा भला करके आप अपने खुशी के लिए, अपने भलाई के लिए चिंता ना करें। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।